नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपके काम की हो तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। वैसे क्या हुआ कि एक समस्या थी जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से, एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू फिगर इट आउट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप कर लेते हो या आपको पता होती तो वो आपके लिए आसान लगती हैं, लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब इसमें कोई बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब तक आपको वो चीज़ नहीं पता होती, जब तक आप वो नहीं कर पाते हो, तब तक वो आपके लिए पहाड़ जैसी कठिन दिखाई पड़ती रहती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। कई दफ़ा क्या होता है, हम लोग पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर्सनल पर्पज़ के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो पीडीएफ्स बहुत ज़्यादा एनोटेटेड होती हैं और उसमें लिंक्स एम्बेड रहते हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है, पर्सनल पर्पज़ के लिए। अब मान लीजिए कि मेरी कोई एक पीडीएफ है ये, जिसमें ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। अब ऐसा एक जगह लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या कई दफ़ा जो है समझते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पूरे पेज में लिख देते हैं, बहुत सारा लिख देते हैं। जिसको अब वो जनरली वाटर मार्किंग जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो कॉपीराइट बेसिकली ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसकी उसको जो है उसके वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा जैसे हम लोग अपने ही किसी काम में खुद को जो है चाहते हैं कि हमारी पीडीएफ थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो, उसमें हम पढ़ाई करें, ठीक रहता है। तो जैसे मान लो ये चीज़ है, तो इसमें लिंक कैसे काम करता है, जैसे मान लो इसमें कोई लिंक लगा हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे क्लिक करोगे तो देखो आपको ये दूसरे पेज में पहुंचा दिया। जहां पर का लिंक लगा रहेगा वो आपको वहां पहुंचा देगा। इस तरीके से ये लिंक काम करते हैं। लेकिन मुझको ये चाहिए कि मेरी पीडीएफ थोड़ी सी साफ सुथरी हो, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए, है ना। तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के दो तरीके। पहला तरीका दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल क्रोम खोल लेंगे या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो उसको खोलिए, ठीक है। उसमें हम लोग सर्च करेंगे एवी पीडीएफ। एवी पी कहाँ गया, पीडीएफ कंप्रेस, ऐसे करके हम सर्च कर लेंगे। तो ये वाली जो वेबसाइट है ना, नेट पे क्या होता है यार, कंटेंट बहुत सारा हो रहता है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ढूँढने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है और पता करना पड़ता है कि कहाँ से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे देखो जो कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको चेंजेस करने देती हैं अपनी पीडीएफ में, लेकिन बोलती हैं कि आपकी पीडीएफ में जो साइज़ है ना उसका 1 एमबी होना चाहिए, 2 एमबी होना चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ने वाला जो कंटेंट होता है कई दफ़ा वो तो बड़ी लार्ज साइज़ की पीडीएफ होती है। तो लार्ज साइज़ की होने की वजह से वो लोग हेल्प ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक मुझे अच्छी वेबसाइट मिली थी, वो थी एव पीडीएफ करके, एवीई पीडीएफ। इसमें आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं जो आप करना चाहो। जैसे लिंक्स वगैरह जब बहुत ज़्यादा कन मैं क्या कहूँगा उसको, एम्बेडेड रहती है फाइल्स में, कई सारे लिंक्स एम्बेड रहते हैं, हमें उसको साफ़ सुथरा करना होता है कई दफ़ा, ताकि हमें थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे, साफ़ सुथरी पीडीएफ से पढ़ाई करें हम। तो उसमें ये जो है पीडीएफ जो है ये वेबसाइट काम आती है। ये वेबसाइट आपको अनलिमिटेड जो है अनलिमिटेड यूजेस नहीं प्रोवाइड करती, बट ये है कि 1 वीक में या 1 महीने में 2-3 बार आप जो है मतलब कर सकते हैं, और एक बड़ी साइज़ की पीडीएफ को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर आपको लिंक वगैरह रिमूव करवाने हो करने हो तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब हम लोग वापस आते हैं, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, एक बात और बता देता हूँ, मेरा उद्देश्य आपको सिखाने का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इस तरीके की जो चीज़ें लगी होती हैं, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये लिंक तो नहीं है, इसके अंदर लिंक लगा हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं इसको टच कर लूँगा तो मैं कहीं और किसी दूसरे पेज में चला जाऊँगा जिस पेज का मैंने लिंक लगाया है इसमें। अब मुझे ये चाहिए कि मैं इसको कैसे क्लीन करूँ। तो आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन ये आज मैंने अभी फिगर आउट किया कि यार इसको कैसे साफ़ करें। तो इसके 2 तरीके होते हैं, हमें पीडीएफ क्लीन करनी है। अगर यही बीच में लिखा होता तो और मुश्किल हो जाती, उसका सॉल्यूशन किसी और दिन जो है
फर्दर मैं एक्सप्लोर करूँगा तो बताऊँगा। लेकिन कई दफ़ा किनारे किनारे चीज़ें लिखी रहती हैं और कुछ समझदार लोग होते हैं, कई दफ़ा वो पीडीएफ को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, किनारे अपना कंटेंट चीज़ प्रचार जो भी रहता है वो लिख देते हैं। हम उसको कैसे क्लीन करेंगे? इसमें ये रहता है कि आप लोग क्या करिए, यहाँ से ये बॉक्स ले लो, कोई भी बॉक्स ले लो। आपने ये बॉक्स ले लिया तो जनरली क्या होता है, जब हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स ऐसे बन जाता है इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर कुछ और फीचर्स होते हैं, फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसमें फीचर है फिल कलर का, दूसरा स्ट्रोक का, शायद आपको दिख पा रहा होगा, दूसरा स्ट्रोक का है, तीसरा ओपेसिटी का है, स्ट्रोक स्टाइल का है फीचर। तो हम क्या करेंगे, हम इस बैकग्राउंड में फिल कलर यूज़ करेंगे और फिल कलर यूज़ करके इसमें वाइट कलर का कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, मैंने चूंकि करके रखा हुआ है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब हम इसको हटा देंगे, इस हरे वाले को हटा दिया हमने। ये वाला जो है ये ओरिजिनल में दिख नहीं रहा होगा, ये दो बॉक्स बनकर आया है, ओरिजिनल में ये बॉक्स होता है, लेकिन मैंने चूंकि अब जैसा कि आपको दिखाया मैंने अभी, इसमें फिल कलर वाला फीचर यूज़ करके उसमें वाइट कलर अगर फिल कर लोगे तो आप क्या कर पाओगे, आप ये कर पाओगे। देखो ये भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे फिल कलर वाले पे और इसको कर देंगे हाइड। अब इससे हुआ क्या है, बेसिकली इससे हुआ ये कि वो पूर्ण रूप से गया नहीं है, वो आपकी आंखों के सामने ही है, बस दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमारा काम बन जाता है बेसिकली, क्योंकि हमारे लिए तो ये स्पेस जो है वो क्लीन क्लीन दिखाई पड़ रही है, बात सही कि नहीं। इसमें क्या हो गया, एक दूसरी लेयर चढ़ गई है इस पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप, ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी प्रॉब्लम से दिखाई पड़ती है, आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ए पीडीएफ यूज़ करो, उसके बाद बॉक्स बना करके उसमें वाइट कलर फिल कर लो, ताकि ये जो स्पेस वगैरह रहता है थोड़ा वगैरह वो आप क्लीन कर पाओ। बाकी कुछ और वाटर मार्क रहता है वो बीच में लोग लगा देते हैं, उसको और मुझे थोड़ा सा समझना सीखना है किस तरीके से जो है किया जाता है। हालांकि शायद अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि अब मैं चीज़ें परचेज़ कर लिया करूँगा और दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बट फिर भी ये सीखने वाली चीज़ है, बात इसमें पैसों की नहीं है, बात इसमें कोई वैसी बात नहीं, बात ये है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, सीखने वाला काम है ये बेसिकली, ठीक है। कहीं ना कहीं काम आता है कई दफ़ा ये जो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब किसी तरीके से एक भैया से मतलब मैंने खरीदा था एक तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी कोचिंग का पूरा वाटर मार्क वगैरह सब लगा के रखा था। अब चूंकि मैंने उसके लिए पे भी किया है और उसके बाद भी उसमें वाटर मार्क लगा हुआ है, तब क्या हो जाता है कि लगता है कि यार इसको मुझे साफ सुथरा थोड़ा कर लेना चाहिए। उस समय ये सब नॉलेज काम आती है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉलेज पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको गुड यूज़ करिएगा, अगर आप यूज़ करिएगा ऑल द बेस्ट। बाकी यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और थैंक यू आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। बाकी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें नई नई जो सीखता रहता हूँ वो आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और बाकी वर्क लाइफ जो है शुरू होने वाली है अभी, तो कैसी रहेगी, क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसा रहता है, वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।